नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों भरी दुनिया में। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा चालीसा के महत्व के बारे में। दुर्गा चालीसा के पढ़ने के क्या लाभ हैं, इससे हमारे जीवन में क्या नयापन आता है, इन्हीं सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे शिव चालीसा होती है, हनुमान चालीसा होती है, लक्ष्मी चालीसा होती है, सुंदरकांड होते हैं, ऐसे ही दुर्गा चालीसा भी होती है। इस चालीसा में माँ की महिमा, शौर्य, अनेक रूपों और पराक्रम का बखान है कि माता कितनी कृपालु है, कितनी दयामय है, जो अपने भक्तों पर सदैव कृपा करती रहती हैं। दुर्गा चालीसा में एक प्रचंड शक्ति है जिसका अनुभव आप इसे नियमित रूप से पाठ करने पर ही कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा में माँ के 16 नामों का वर्णन है। जो व्यक्ति इनका नियमित रूप से पाठ करता है उस मनुष्य को ये शक्तियाँ प्रभावित करती हैं और उसके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आती हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली है देवी माँ, और जो दुर्गा माँ का पाठ करता है उसे माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी हमें ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। माँ काली हमारे जीवन से दुष्ट विचारों का नाश करती हैं। दोस्तों, दुष्ट सिर्फ हमारे मनुष्य ही नहीं होते, दुष्ट हमारे विचार भी होते हैं। तो माँ काली उन विचारों का भी संहार करती हैं। और माँ सरस्वती हमें ज्ञान देती हैं। हमें जीने के लिए यही सब तो चाहिए, क्यों ना हम दुर्गा चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें और माँ की असीम कृपा प्राप्त करें। चलिए जानते हैं कि अब इसे नियमित रूप से पढ़ने से क्या होता है। अगर हम इसे नियमित रूप से पढ़ें तो कुल देवी से जुड़ा हुआ कोई भी दोष हो वो समाप्त हो जाएगा। माता रानी शत्रुओं का नाश करती हैं, चाहे वो कोई मनुष्य के रूप में हो या चाहे वो कोई गंदी आदत हो, उसका विनाश करती हैं। हमारे रुके हुए काम बनने लगते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। दोस्तों, ये एक दम नहीं होगा, ये धीरे धीरे होता है। आप धीरे धीरे चेंजेस का अनुभव करते हैं। आपके मन में एक नई ऊर्जा आती है, आप एक नई ऊर्जा की अनुभूति करते हैं। जो गर्भवती महिला होती है, अगर वो इसे नियमित रूप से सुने तो उसका शिशु निडर और बुद्धिमान होता है। किसी का किया कराया हो, कोई भी नज़र हो, टोक हो, ये दुर्गा चालीसा के प्रभाव के आगे नहीं टिकता। अगर आप व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं तब भी दुर्गा चालीसा आपके लिए बहुत लाभकारी है। हर प्रकार से माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है, आपके घर में बरकत लेकर आती है। नवरात्रों में अगर हम दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो यह मनचाहा फल बहुत ही शीघ्र देने वाला हो जाता है। अब जानते हैं कि हमें दुर्गा चालीसा का पाठ कैसे करना है। जब भी हमें कोई नया काम करना है तो हमें उसका संकल्प लेकर ही करना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि संकल्प में बहुत शक्ति होती है। सबसे पहले हमें नहा धोकर शुद्ध मन से, शुद्ध शरीर से एक लाल आसन पर बैठना है और हाथ में जल लेकर 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी हम चाहें, जितने दिन चाहें उतने दिन पाठ करने का संकल्प लेना है और कहना है, हे देवी, हे करुणामयी, ये इच्छा ज़रूर पूरी करें। अपनी समस्या बताएं माँ को और उस समस्या का समाधान करो माँ, और जल को धरती पर अर्पण कर देना है। उसके बाद हमें गणपति जी की पूजा करनी है। हिंदू शास्त्र में हमें जब भी कोई काम करना होता है तो सबसे पहले हम गणपति जी का ही आह्वान करते हैं। उसके बाद हमें फूल अर्पित करने हैं माँ को। फिर हमें एक घी का दीपक जलाना है, क्योंकि घी का दीपक प्रकाश लाता है आपके जीवन में, आपकी जगह पर। तो दीपक जरूर जलाना है और लाल आसन पर बैठकर माँ को चुनरी अर्पित करनी है और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ धीरे धीरे मंद स्वर में करना है। दोस्तों, इसके बाद अगर आपकी कामना पूर्ण हो जाती है तो आपको, जैसे आपने संकल्प लिया है 9 दिनों का, 11 दिनों का, उसके बाद कंजक जरूर बिठानी है और माता को भी भोग लगाना है। दोस्तों, ये तो बात थी संकल्प की। अब हम बात करेंगे बिना संकल्प की। अगर आप बिना संकल्प के करना चाहते हैं, मान लो जो बच्चे हैं या फिर जो यंगस्टर जॉब कर रहे हैं, अकेले रहते हैं, वो इतना सब कुछ नहीं कर सकते। अगर करें तो अच्छी बात होगी। अगर वो बिना संकल्प के करना चाहते हैं तो उन्हें नहा धोकर डेली दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, इसके इतने विचित्र चेंजेस होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपको इनके बारे में पहले क्यों नहीं पता था।
माँ बहुत ही करुणामयी हैं, बहुत ही महिमामयी हैं। आप उनकी दुर्गा चालीसा करके तो देखिए और आपको बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। दोस्तों, माता रानी अगर आपको साक्षात दर्शन ना दें तो वो किसी कन्या के रूप में या फिर सपने में किसी कन्या के रूप में, किसी बूढ़ी औरत के रूप में या किसी सुंदर स्त्री के रूप में जरूर दर्शन देंगी, जो कि आपको हर समस्या से बचा लेंगी। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे।